अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। नाजरीन, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुजरांवाला एक डिवीज़न है। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न का सरबरा, डिवीज़न का सुल्तान वो कमिश्नर होता है, और उसके बाद अगर हम डिवीज़न से नैरो डाउन करते हुए गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डेप्यूटी कमिश्नर इस शहर का बाप कहलाता है, इस डिस्ट्रिक्ट का बाप होता है, जो कि गुजरांवाला में और इस डिस्ट्रिक्ट में होने वाले सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद अगर हम मज़ीद नैरो डाउन करें तो एसीज़, जो एसी सदर भी होता है, एसी सिटी भी होता है, उसके अलावा एसी हेडक्वार्टर भी यहाँ पर मौजूद है, वो नीचे जितने भी मामलात होते हैं उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एक डिपार्टमेंट्स गुजरांवाला में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गुजरांवाला का भी मौजूद है। उनकी भी ताकत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, वो भी यूजुअली इंसान को इंसान नहीं समझ रहे होते। लेकिन इन सब इदारों की, इन सब जितने भी अफसराने बाला हैं, इनके इख्तियारात पर अगर कोई शख्स आलू रखता है, अगर इनके इख्तियारात को चैलेंज करता है, इनके इख्तियारात को यूं ठेंगा दिखाता है, तो वो एक ही शख्स है, और वो शख्स है जो कि गुजरांवाला में मौजूद जितने भी पार्किंग के स्टैंड्स हैं वहाँ पर लगे बोर्ड्स और उन पर लगे सरकारी रेट्स पर ना सिर्फ अपने हाथों से कालक फेरता है, जैसा कि आपको बोर्ड मेरे पीछे बोर्ड पे नज़र भी आ रहा होगा, बल्कि उसके अलावा इंतज़ामिया और इन अफसरान को मुंह चढ़ा रहा होता है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है तो आप आएँ, मुझे पकड़ें और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। तो ये मैं इस टाइम अल्फलाह के सामने मौजूद हूँ, जो कि ये जीटी रोड के बरलब ही वाक़या है। उसके अलावा जो हमने आपको मज़ीद पार्किंग बोर्ड्स दिखाए, उनमें एक जो पार्किंग प्लाजा गोंदावाला रोड के करीब वाक़या है उसकी फुटेज आपके सामने है। उसके अलावा एक और बड़ा देरीना मसला जो गुजरांवाला का है, स्पेशली जीटी रोड अंदरून की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जो आमिर सेंटर वाक़या है उसकी जितनी भी बाइक्स हैं वो रोड के ऊपर ही पार्क की जाती हैं। वहाँ भी इंतज़ामिया की जानिब से, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो बोर्ड लगाया गया है, वहाँ पर जो सरकारी निरखनामा है पार्किंग स्टैंड का, उसको ना सिर्फ मिटा दिया गया है और टेम्पर करने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा अब की बार जो इंतज़ामिया ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, वो यहाँ पर इंतज़ामिया ने इन बोर्ड्स पर इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट का नंबर मेंशन किया था कि अगर आपसे कहीं भी किसी भी मुकाम पर पार्किंग की जायद फीस वसूल की जा रही है तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। लेकिन ऐसी दीदा दिलेरी है इस शख्स की, जो कि इंतज़ामिया के लिए और इन अदारों के लिए छलावा बन चुका है, इन्हें नज़र नहीं आ रहा। वो उस इंस्पेक्टर का नंबर भी उन्होंने टेम्पर कर दिया गया है और वहाँ से उन्हें मिटा दिया है। अब ये इंतज़ामिया और इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि वो कब इस छलावे को, जो कि इनके इख्तियारात को ठेंगा दिखा रहा है, इन्हें मुंह चढ़ा रहा है और इन्हें चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, कब इंतज़ामिया उसको पकड़ती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये बोर्ड्स ऐसे मुकामात पर वाक़या हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं, वहां से इजीली इस बंदे की फुटेज निकाली जा सकती है और देखा जा सकता है कि कौन ये बोर्ड टेम्पर कर रहा है और कौन इंतज़ामिया और हुकूमती जो काम है कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा है। तो मैं फिर एक दफ़ा यही उम्मीद है कि इंतज़ामिया, जो कि एक बिल्कुल नामालूम भी अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसे भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस बंदे को शनाख्त कर लेती है, तो अब भी इस वाक़े में भी या इस काम में भी और इस इशू में भी जहां ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं, वहां जिन इमारतों में वो लगे हैं वहां आकर उनकी सीसीटीवी फुटेज लेंगे और उस बंदे को ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि आवाम के सामने लाएंगे और बताएंगे कि ये वो शख्स है जो कि मोटरसाइकिल की जो सरकारी निरखनामे के मुताबिक पार्किंग कीमत है या पार्किंग करने की जो कीमत है वो 10 रुपये है, और उसके अलावा जो गाड़ी की है वो 30 रुपये है। लेकिन ये शख्स मोटरसाइकिल की भी 30 रुपये ले रहा है और गाड़ी की तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी होती है, उसकी 50 से 100 रुपये तक ले रहा है, जो कि सिर्फ इंतज़ामिया को धोखा नहीं दे रहा बल्कि उसके अलावा वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है कि ठेका उसने जो लिया है, जो उसने बिडिंग में जो बोली दी है, उसमें उसने ठेका 10 रुपये और 30 रुपये के हिसाब से ही बोली दी होगी, लेकिन उसके बरक्स वो यहाँ पर मोटरसाइकिल के 30 रुपये चार्ज कर रहा है और गाड़ी के 50 से 100 रुपये तक चार्ज कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
ایک دفعہ پھر میں انتظامیہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس چھلاوے کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.